और इस बुलेटिन की शुरुआत हम नरेंद्र मोदी से करेंगे। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के लिए आज दिन आधा खुशी आधा गम लेकर आया। दंगा मामले में 2002 दंगा मामले में हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिल गई। फैसला आने के बाद खुद नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इसे सत्य की जीत बताया, लेकिन जासूसी के मामले में आयोग बना दिया गया है जहां फंस सकते हैं नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार। बीजेपी गुस्सा है, बहुत गुस्सा। उसे लग रहा है कि एक साहब की खोज के लिए आयोग बनाकर सरकार ने सही नहीं किया है और सरकार को करना ही होगा तो गुजरात सरकार करेगी। केंद्र की सरकार भी कोई सरकार है, सरकार तो नरेंद्र मोदी की, लेकिन अब तो साहब की खोज होगी। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज कर्नाटक से लेकर हिमाचल प्रदेश और गुजरात तक साहब खोजेंगे। कांग्रेस का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट सक्रिय है। एक हारी हुई, घबराई हुई, बेचैन कांग्रेस भाजपा और मोदी जी की लोकप्रियता से परेशान है। सिपाही ने शाह को बताया, शाह ने साहब को बताया, लड़की यहां से निकली, लड़की वहां पहुंची, लड़की कार में है, लड़की हवाई जहाज में है, लड़की पापा के साथ है, लड़की साथी के साथ है, अब खा रही है, अब खिलखिला रही है, अब उदास है, अब बाल बना रही है, अब चश्मा लगा रही है। अब तो लगता है पता चल ही जाएगा कि ये रसिक साहब हैं कौन और बीजेपी उस साहब की तलाशी की वजह से इतनी सहमी हुई क्यों। कांग्रेस की गवर्नमेंट के द्वारा हैरेसमेंट तो जितना अधिकतम हो सकता है वो श्री नरेंद्र मोदी का हैरेसमेंट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो सच है उस सच को कोई नकार नहीं सकता। और चाहे किसी भी प्रकार की जांच क्यों न हो, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। देश को न दूध से मतलब है न पानी से, देश तो सिर्फ साहब को देखना चाहता है। आखिर वो कौन सा साहब था जिसके लिए शाह ने सल्तनत के सूबेदारों और सिपाहियों को पंजे के बल खड़ा कर दिया था। दनादन फोन टेप किए, कच्छ के रन में पानी पेट्रोल की तरह उड़ाया गया, अब फंस गए तो हंस दिए। साहब लड़की की सुरक्षा के लिए बहुत परेशान थे, अब तो आयोग बन गया है, साहब को खोज ही निकालेगा। इसमें देरी हो गई, ये इंक्वायरी बहुत पहले बैठ जानी चाहिए थी और सच्चाई अब तो निकल आती है और शायद मोदी जेल में तक पहुंच जाती है। शाह तो अमित शाह थे, बीजेपी भी मना नहीं करती, लेकिन साहब छिपे रुस्तम हैं गुजरात वाले ही, लेकिन मिल नहीं रहे। अब बीजेपी परेशान, साहब तलाशी आयोग बन गया, मिल गए तो क्या होगा पता नहीं क्या होगा, लेकिन पार्टी बहुत तकलीफ में है, कोसे जा रही है। क्यों बना दिया, क्या जरूरत थी, कानून ही नहीं है, वगैरह वगैरह। आज इस कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाने में कांग्रेस पार्टी उनके मानसिकता का एक खुलासा दिए हैं। इमरजेंसी के समय जो मानसिकता था फासिस्ट, वही आज भी चल रही है। गृह मंत्रालय कह रहा है कि भाई हमको साहब से कोई लेना देना नहीं, हमको तो ये पता चला है कि हिमाचल, कर्नाटक और गुजरात में इंडियन टेलीग्राफ एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। हम तो बस इतना देखना चाहते हैं कि ये सच है क्या, लेकिन बीजेपी को लग रहा है कि ये तो बहाना है, साहब ही निशाना है। 10 वर्षों से लगातार श्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस के द्वारा परेशान करने की कोशिश की जा रही है। आयोग तो साहब को खोजेगा और अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि निशाने पर मोदी है। अब मोदी और साहब के संबंध तो बीजेपी वाले ही जानते होंगे, लेकिन पार्टी इस साहब को लेकर है बड़ी संवेदनशील। ये भी कहती है कि कुछ किया ही नहीं और फिर कांपने भी लगती है। इस कपकपी में कुछ तो काला है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक।